केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन आज। जम्मू कश्मीर की सतवाड़ा में पुलिस की टीम पर हमला, एक एसपीओ की मौत, एक घायल। दिल्ली महाराष्ट्र में और बिगड़े हालात, देश भर में 9,352 संक्रमित। पीएम मोदी के संबोधन से 3 घंटे पहले सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश। महाराष्ट्र में मंत्री के 14 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। तेल की गिरती कीमतों को रोकने की पहल, उत्पादन में होगी 20 मिलियन बैरल की कटौती। राजा ने लॉकडाउन तोड़ा। कोरोना महासंकट में भी बाज नहीं आया चीन। जबरदस्त उछाल से उच्चतम स्तर पर पहुंचे सोने के वायदा भाव। फोन पर नेटवर्क न मिलने के कारण सुनील ग्रोवर हुए परेशान, अजय देवगन की मिमिक्री करके बताई मन की बात। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट की सोनाक्षी की फोटो, नाराज एक्ट्रेस ने पुलिस से की शिकायत। ट्रोलर्स ने किया भद्दे कमेंट, अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक जवाब देकर कर दी बोलती बंद। टीम इंडिया तो सौरभ गांगुली ने बनाई, धोनी ने तो मलाई खाई। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष महिम वर्मा का इस्तीफा। देश में लॉकडाउन का पहला चरण आज यानी 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। सरकार ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए हैं कि लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन का दूसरा चरण कितने दिन का और कैसा होगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे देश के नाम संदेश देंगे। कोरोना के खिलाफ देश की जंग में ये चौथा मौका होगा जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। इस हमले में एक एसपीओ की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य एसपीओ गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें कि एसपीओ विशाल सिंह और खुर्शीद इकबाल ड्यूटी पर थे। इसी दौरान आतंकियों ने धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया और दोनों एसपीओ के हथियार लेकर भाग गए। देश में कोरोना वायरस का प्रहार थमता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले अब डराने लगे हैं। देश में एक दिन में 796 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,152 पर पहुंच गई है। पिछले दिन की तुलना में यह संख्या कुछ कम जरूर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से अब तक 324 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 969 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस की बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। आज लॉकडाउन का अंतिम दिन है। कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश में लागू लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच अब पीएम मोदी के संबोधन से 3 घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अपना वीडियो संदेश जारी कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री जितेंद्र अहवार के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 14 स्टाफ में 5 पुलिस कांस्टेबल है जो उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, जबकि बाकी 9 लोगों में उनके निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल है। इनका कोरोना टेस्ट रिजल्ट थोड़ी देर पहले आया है। मंत्री जितेंद्र अहवार खुद भी क्वारंटाइन हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के तेल उत्पादक देशों का समूह ओपेक प्लस प्रतिदिन उत्पाद में 20 मिलियन बैरल की कटौती करने की योजना पर काम कर रहा है। तेल की गिरती कीमतों और इसकी वजह से पड़ते आर्थिक असर से परेशान अमेरिका के लिए ये बेहद राहत की खबर है। समाचार एजेंसी एएफपी ने एक ट्वीट में बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ओपेक प्लस तेल उत्पादन में 20 मिलियन बैरल की प्रतिदिन कटौती की योजना बना रहा है।
फोटो में दिख रहे शख्स थाईलैंड के राजा हैं और इनकी उम्र 67 साल है। इन्होंने कई शादियां की है, लेकिन जब कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा तो राजा ने अपना देश छोड़ दिया। राजा ने अपनी 20 गर्लफ्रेंड के साथ एक लग्जरी होटल में रहने का फैसला किया। metro.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक जब राजा को वापस अपने देश के एक सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने का मन हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन भी तोड़ दिया। पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस महामारी के संकट से परेशान है, वहीं चीन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने एक बार फिर 11 अप्रैल को पूरी दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें चीन की नौसेना ने रियलिस्टिक मैरीटाइम ऑपरेशन में भाग लिया। चीन की इस हरकत के बाद पूरी दुनिया खौफजदा है। सोने की वायदा कीमतों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस तेजी से सोने की वायदा कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक कीमतों के करीब एक महीने के उच्चतम स्तर पर होने के कारण घरेलू स्तर पर सोने की वायदा कीमतों में यह तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर लॉकडाउन टाइम में भी अपने फैंस और फॉलोअर्स का मनोरंजन करने में पीछे नहीं है। हालांकि लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने उन सभी फैंस की परेशानी दिखाई है जिनको फोन में नेटवर्क का इशू हो रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे उन्होंने अजय देवगन के अंदाज में बयां किया है। वीडियो में सुनील अजय देवगन की मशहूर शेर "हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था" को एडिट करके बोला है। सोनाक्षी सिन्हा एक विवाद से निकली नहीं कि दूसरे में फंस गई। सीरियल रामायण को लेकर मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के लिए कुछ दिनों पहले बयान दिया था और अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने उन पर अलग ही सवाल उठा दिया है। विवेक ने अपने ट्विटर अकाउंट से सोनाक्षी की किसी फिल्म के एक सेट का फोटो शेयर कर उन पर सवाल उठाया है। विवेक ने सोनाक्षी का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "ऐसे समय में कौन शूटिंग करता है?" इस फोटो में सोनाक्षी फोन पर बात कर रही है। उन्होंने ब्लैक टॉप के साथ सिल्वर स्कर्ट और श्रग पहन रखा है। असल में इस फोटो को मुंबई मिरर अखबार ने छापा हुआ था, लेकिन सोनाक्षी को विवेक की ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा, "अगर इस फोटो की डेट 5 नवंबर 2019 है तो ये जरूर पुरानी ही होगी, वो भी क्या दिन थे।" बॉलीवुड सितारों का ट्रोल होना कोई नई बात नहीं है। कुछ सितारे इन ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हैं तो कुछ इनके मुंह ही नहीं लगते। अभिनेता अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सेलेब्स में से एक है। हाल ही में उन्होंने बैसाखी के मौके पर लोगों को बधाई दी थी, लेकिन यहाँ एक यूजर उन्हें ट्रोल करने लगा। अमिताभ ने उसे ऐसा जवाब दिया कि एक बार में ही वो लाइन पर आ गया। बैसाखी पर्व अमिताभ ने अपनी फिल्म सुहाग के गाने "तेरी रब ने बना दी जोड़ी" की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। बिग बी ने लिखा, "बैसाखी के पावन अवसर पर ले बारंबार बधाई। ये दिन हर दिन मंगलमय हो। हम सब की यही दुआएं हैं। हर्षित पल और मधुमय जीवन अपने घर मनाए। सुख शांति सुरक्षित रहें और सदा ईश्वर को याद करें।" टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी की कप्तानी में भारत ने 2 विश्व कप जीते हैं। पहला विश्व कप भारत ने साल 2007 में जीता था, जो पहला T20 विश्व कप था। इसके बाद भारत ने साल 2011 में वनडे का भी विश्व कप जीता। इन दोनों टीमों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। लेकिन क्या MS धोनी ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पहले से तैयार की गई टीम इंडिया के बूते पर विश्व कप जीता? यह एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पूर्व क्रिकेटर और अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने दिया है। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि टीम इंडिया तो सौरव गांगुली ने तैयार की थी, धोनी ने तो मलाई खाई है। वहीं आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा है कि धोनी ने शायद अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल लिया है और वे शायद ही टीम इंडिया में वापसी कर पाएं। महिम वर्मा ने उत्तराखंड क्रिकेट संघ का सचिव बनने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। वर्मा ने बताया है कि यह महज औपचारिकता ही थी, चूंकि उनकी टीम पिछले महीने ही राज्य में चुनाव जीती थी। BCCI उनके इस्तीफे पर आधिकारिक रूप से तब फैसला लेगा जब इसका नियमित कामकाज मुंबई स्थित मुख्यालय में शुरू होगा। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।